बड़ी खबर है कि भाई दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में दुनिया से जो फ़्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ़्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुँच जाएंगे, तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। अब लोग चिंतित हैं कि भाई बाहर से भी इतने सारे लोग आएंगे जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, वो दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या इंतजाम किया जाए। सर दिल्ली की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली की तैयारियां कि 3 दिन के भीतर बेड भर जाएंगे अगर बाहर के लोग दिल्ली में इलाज कराने। देखिएगा, हमने दिल्ली के अंदर बताया ना, दिल्ली के अंदर ये बीमारी जो थी, ये केंद्र सरकार ने उस बात को माना नहीं। पहले हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप फ्लाइटें बंद कर दो, उसको 15 दिन बाद बंद किया गया। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को दिल्ली में रोका गया, भाई जिस राज्य के उसको भेज देते, तो सारा उसकी वजह से दिल्ली के अंदर ये फैला था। अब दिल्ली में जब इतने नंबर बड़े संख्या में केसेज हैं तो हमने तैयारियां की। आज भी हमारे पास लगभग 9,000 बेड है, परंतु उसमें से 5,000 के करीब कंज्यूम हो चुके हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नंबर्स ऑफ बेड बढ़ाने के लिए। हम दिल्ली के लिए जैसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पर अगर बाहर से इतना बड़ा रश आएगा तो उसकी बड़ी चिंता का विषय। कैसी है उनका कोरोना टेस्ट? कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। मुख्यमंत्री बैठक है इसी पे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, ये मुद्दा उठेगा बिल्कुल। देखिएगा, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। सर संख्या है कि कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं? लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक का भी अब एलजी ने एक और आप लोग का फैसला जो था वो पलट दिया है। अब एसिम्प्टोमेटिक जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया हो उसका भी टेस्ट होगा। तो सरकार की क्या स्ट्रेटेजी अब रहेगी इस बारे में? बातचीत करेंगे। देखिए, राजधानी में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अदरवाइज कोविड हॉस्पिटल्स, वो लगातार पेशेंट्स को एडमिटेंस नहीं दे रहे। आपने कहा देखिएगा ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 15 दिन तक जितने बेड्स हैं चल जाएंगे, परंतु 4-5 दिन में ही ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए थे भर गए हैं, ज़्यादातर भर गए हैं। कल मैंने पूरे दिन मीटिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अब फर्दर उसको एनहांस करना है कैपेसिटी को। दिल्ली सरकार बात करेगी कि भाई आपने देखो सबके लिए खोल दिया है तो उसका इंजाम भी बताइए क्या करेंगे। हमेशा से क्या रहा है कि जो दिल्ली से बाहर के पेशेंट्स हैं, दिल्ली में आधे से ज़्यादा अस्पतालों के अंदर वो होते हैं, यानी अगर हमने 15,000 बेड चाहिए तो फिर 15,000 बाहर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सर मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है, क्या उनका टेस्ट हो गया है? आज टेस्ट किया जाएगा। अभी हुआ नहीं जी, आज किया जाएगा। कल सर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड पर हम लोग निर्णय पे पहुंच गए तो रणनीतिक बड़े बदलाव होंगे दिल्ली में। देखिए, केंद्र सरकार मानेगी तभी पहुंचेंगे ना। अगर आप बीमार हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको बीमार वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई हाँ बीमार हैं तब बात बनेगी। अभी तो रोक रहा है आप लोगों को अपनी तैयारी। देखिए, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो क्या सरकार तैयार है? भाई कम्युनिटी स्प्रेड तो एक टेक्निकल टर्म है,
कि है या नहीं है, उसको केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसे में आपको बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा है। सर सरकार तैयार है या नहीं? अभी तक तो तैयार है, पर कल का जो ऑर्डर है उसके बाद बड़ी दिक्कत वाली समस्या का वो पैदा हो गई है। यही मन में उठ रहा था कि अगर मान लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि लगभग सब कुछ तो दिल्ली में अप्लाई हो चुका है, पूरे देश में अप्लाई हो चुका है, लॉकडाउन भी हो गया, कंटेनमेंट भी बना लिए, तो देखिए, ऐसा क्या होगा? कम्युनिटी स्प्रेड के बाद जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, अब मीटिंग कर लेते हैं फिर बताएंगे। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मेनली फिर इलाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अभी क्या होता है कि एक पेशेंट आया वो पॉजिटिव है, उसके कॉन्टैक्ट में 50 लोग 100 लोग होते हैं। अब वो 50-100 लोग में से बीमार तो 2 ही हैं, अब 2 पे ध्यान दीजिएगा, उनका इलाज कीजिएगा, दैट इज मोर।